नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, करीब 400 वर्षों के बाद 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि के दिन से 12 राशियों में से इन 5 राशि वालों की किस्मत स्वयं माता दुर्गा जी चमकाने वाली हैं। दोस्तों, बहुत ही सुनहरा अवसर इन राशि वालों को मिलने वाला है। दोस्तों, शतकों के बाद इस बार 2025 की नवरात्रि में एक बेहद दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस नवरात्रि से एक दिन पहले ही इस साल का सबसे बड़ा और अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, जिसके प्रभाव से इस नवरात्रि में इन 5 राशि वालों की किस्मत स्वयं माता लक्ष्मी जी के साथ साथ माता दुर्गा जी चमकाने वाली हैं और इनको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। दोस्तों, 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि से इन 5 राशि वालों के जीवन में ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। आखिर इन राशि वालों के लिए क्या होने वाला है खास? इन 4 राशि वालों के लिए माता दुर्गा जी इस नवरात्रि में क्या करने वाली हैं? तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है। साथ ही हम आपको ये भी इस वीडियो में बताएंगे कि इन राशि वालों को वे कौन से ऐसे उपाय भी करने होंगे ताकि इन्हें मिलने वाले शुभ फलों की प्राप्ति हो सके, कोई भी रुकावट न आए। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की विशेष रूप से कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिख दें। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि सितंबर माह के 22 तारीख से आरंभ होने जा रही है। पितृपक्ष के समापन के तुरंत बाद ही ये पावन पर्व शुरू होगा। इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हो रहा है और ये पर्व 10 दिनों तक चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि अपने आप में एक विशेष संयोग है। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं और व्रत उपवास रख करके संयमित जीवन और सात्विक आहार का पालन करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस बार शारदीय नवरात्रि की जो चतुर्थी तिथि है वो 25 और 26 सितंबर 2 दिन रहने वाली है, जिस कारण से इस बार नवरात्रि 10 दिनों तक मनाई जाएगी। नवमी तिथि 1 अक्टूबर को और ठीक अगले दिन 2 अक्टूबर को विजय दशमी का दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपको बता दें कि इस बार देवी का आगमन हाथी पर होगा, जो सुख समृद्धि और आरोग्य की दृष्टि से बहुत ही शुभ संकेत लेकर आने वाला है। साथ ही ये नवरात्रि राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार के दिन से हो रही है। नवरात्रि से पहले दिन घट स्थापना के साथ ही देवी शक्ति का आवाहन किया जाएगा। नवरात्रि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं और नवमी तिथि तक चलते हैं। माँ दुर्गा का विसर्जन दशमी के तिथि के दिन किया जाता है। प्रतिपदा तिथि के दिन पहला 1/3 भाग घट स्थापना के लिए शुभ माना जाता है। आपको बताना चाहें कि इस दौरान जो शुभ मुहूर्त को देखकर घट स्थापना कर रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त होगा। अगर किसी वजह से इस मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना जरूर कर लीजिए। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें घट स्थापना के लिए जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा वो सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहने वाला है। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उन खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर माता दुर्गा जी की विशेष कृपा दृष्टि होने वाली है। माता रानी इन 5 राशि वालों को धन के भंडार भरने वाली है, आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है। अगर पूरे नवरात्रि भर विधि विधान के साथ आप अपनी राशि के ध्यान में रखते हुए पूजन करते हैं तो आप यहाँ तक कि आपकी पत्नी या फिर किसी कन्याओं को इन दिनों में उपहार स्वरूप कुछ भेंट देते हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। राशि के अनुसार क्या उपहार देना है, कैसे खास भोजन कराना है, ये भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिख दे। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर
प्रेस कर दीजिए, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस नवरात्रि पर जो सबसे पहली खुशनसीब भाग्यशाली राशि आती है वह राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग इस नवरात्रि पर होने वाले। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने पर आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्या से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बन सकते हैं, अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां आपको निभाना पड़ सकता है। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग इस नवरात्रि के अवसर पर आपको मिलने वाले हैं। आपको करोड़पति बनना आपके भाग्य में लिखा है, लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे में भी अधिकता रहेगी। आप खर्चे पर नियंत्रण जरूर करें। महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने के संकेत हैं। इसमें मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं को पैरों में लाल आलता लगाकर उन्हें माथे पर रोली का टीका लगाएं और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजों का भेंट करें। अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर लाल रंग के लिए फूल माँ दुर्गा पर चढ़ाएं। इनमें गुड़हल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल पुष्प पूजा करके माँ भगवती को प्रसन्न करके अपने राशि मंगल स्वामी को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इस पर्व की अगली भाग्यशाली राशि आती है, जो वह राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, माता दुर्गा की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा दृष्टि रहने वाली है। माँ दुर्गा का आगमन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। धन लाभ के बेहतरीन मौके आपको तलाश अब पूरी तरह होगी। आप इस दौरान जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। भाग्य में अच्छा साथ मिलने के कारण आपकी हर इच्छा जल्द से जल्द पूरी होगी। धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा। जैसे कहते हैं कि न पैसों में आप खेलेंगे। कार्य क्षेत्र में व्यापार में वातावरण पूर्णतया आपको अनुकूल आपके रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इस अवधि में विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन की संभावना है। किसी भी कार्य में हाथ लगाएंगे तो माँ दुर्गा का ध्यान करें, लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और उनका जुड़ाव सौंदर्य से माना जाता है। कन्या पूजन में आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहने और कन्याओं को सफेद चीजों का उपहार दान करें। कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देना अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। इस दिन मीठे खीर अवश्य बनाएं और कन्याओं को खिलाएं। माँ दुर्गा की कमल, गुड़हल, सदाबहार, बेला और श्रृंगार जैसे फूलों की आराधना करें और इससे शुक्र की शुभता और वृद्धि होती है। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। भवन, वाहन, जायदाद इन सब में लाभ होगा। आपकी खुदनसीब राशि जो अगली आती है वह राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों को बताना चाहें कि तुला राशि वालों को इस नवरात्रि में नसीब खुलने वाला है। नसीब खुलने वाला है। इस नवरात्रि आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। इन 9 दिनों के भीतर कोई शुभ समाचार मिल सकता है तुला राशि वालों, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को कई नए अवसर मिलने वाले हैं। डील हासिल हो सकती है, फाइनल हो सकती है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। व्यापार में अचानक वृद्धि की संभावना। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या कार्य विस्तार हो सकता है। धन आगमन ऐसा होगा जैसा कहते हैं कि ना आपकी झोली कम पड़ जाएगी। आपके आगमन के बाहर होगा, मानो धन की वर्षा होगी। लेकिन काम में व्यापार में सोच विचार कर करें। भावुकता में आकर
कोई निर्णय न लें, परिवार का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा, एक नए रिश्ते में बंधने का मौका प्राप्त होगा। तुला राशि का स्वामी जो शुक्र माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद चीजें भेंट अवश्य करें और उन्हें सफेद चीजों का दान करें। कमल, गेंदा, गुड़हल, जूही और श्रृंगार सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली ऐसे पुष्पों से माँ भगवती की पूजा आराधना करें। उनकी अनुकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पड़ सकता है, थोड़ी सावधानी बरतें। आप अगली कुनसीब भाग्यशाली जो राशि आती है तो ये राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें कि पिछला कुछ समय भले ही आपका परेशानी से गुजरा हुआ है, लेकिन शारदीय नवरात्रि से समय आपके अनुकूल रहने वाला है। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होंगी, आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे, व्यापार में आर्थिक संकट दूर होंगे, क्योंकि आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि लखपति करोड़पति बनना तय है। ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन निवेश सोच विचार करके ही निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। अपरिचित लोगों से उलझे ना, ऐसे में किसी व्यक्ति का भरोसा न करें, आपके मित्र भी परेशानी बढ़ा सकते हैं। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि महाराज अब दशा नक्षत्र में पहुंचने वाले हैं। वो प्रभावशाली ताकतवर बन गए हैं। आपकी राशि के स्वामी जो शनि हैं, जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थी वह अब दूर होंगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे। सारे शुभ संयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, राजरानी आदि से माँ भगवती की पूजा आराधना करें। कृपा शनि दोषों से मुक्त होने की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। कुंभ राशि के जो लोग हैं, अगर किसी को कन्या यथाशक्ति सोने की कोई भी छोटी मोटी वस्तु दान में देते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। ये फिर आप कन्याओं को वस्त्र में, पहनने में, सामग्री उपहार में और कन्या पूजन के लिए समय नीले वस्त्र पहने। इन भाग्यशाली राशियों के सितारे अब बुलंदियों पर हैं, इन्हें धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बाकी की 6 राशियां हैं इनका समय ठीक नहीं है। इन 6 राशि वाले सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। उनके बाद धनु, मकर राशि वालों के लिए भी समय शुभ रहने वाला है। कन्या, वृश्चिक, मीन राशि, सिंह राशि के लिए ये समय मध्यम फलदायी रहेगा। बाकी तो राशि वाले निराश न हो, सच्चे मन से माँ की आराधना करें, आपके लिए किस्मत बदल सकती है। तो दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि शारदीय नवरात्रि में राशि के अनुसार आपको कौन कौन से उपाय करने हैं जो आपके घर परिवार में सुख समृद्धि और धनवान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मेष राशि के जो स्वामी है मंगल ग्रह माना गया है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक सिद्धि कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं तो माता आपको मकान, जमीन, वाहन संबंधित सुख प्राप्त करा सकती है। इसके साथ ही आप शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी असहाय लोगों की मदद करते रहें तो आपके लिए माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। वृषभ राशि वालों को स्वामी जो शुक्र हैं उनका ग्रह माना गया है, तो अब नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो माता की विशेष कृपा अपार दृष्टि से बनी रहेगी। वित्तीय स्थिति बहुत ही बेहतर होगी। इसके साथ ही आप माता के नाम का जाप निरंतर करते रहें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी कोई बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका स्वामी बुध ग्रह माना गया है। आप नवरात्रि के नवदुर्गा में सप्तशती का पाठ करते रहें और माता रानी आपका प्रसन्नता रहेगी। इसके साथ ही आपको जमीन, मकान, वाहन सुख मिलेगा। आपके जीवन में सभी तरह के अनिष्ट का नाश हो जाता है। परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही चिंताओं के लिए शत्रु बाधा मुक्त होती है। कर्क राशि वाले जातकों को बता दें कि इनका स्वामी जो चंद्रमा ग्रह माना गया है। आप नवरात्रि में माता रानी की उपासना करने के साथ ही साथ शिव उपासना भी करें। ऐसा करने से माता रानी आपको साहसी और पराक्रमी बनाने का वरदान देगी। इसके साथ ही जातक को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धन में कभी भी कमी नहीं आती। परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। सिंह राशि के स्वामी जो हैं सूर्यदेव माना गया है। अगर आप शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक सिद्धि कुंजी का स्रोत पाठ करते हैं तो संतान को कैरियर में सफलता प्राप्त होगी, धन प्राप्ति का आगमन होगा। इसके साथ ही आपको रामचरित का संपूर्ण पाठ करना चाहिए।
जिससे आपके जीवन में माता रानी की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहे। भगवान राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कन्या राशि के जो जातक हैं उनका स्वामी बुध है। आप पूरे नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती एवं आरण्य कांड का पाठ करने से आपके जीवन में के सभी प्रकार के कलह नाश हो जाएंगे। इसके साथ ही छात्रों को विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। आप छात्रों को नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि के जो जातक हैं उनका स्वामी शुक्र को माना गया है। तुला राशि के जातकों को इस नवरात्रि में सप्तशोकी दुर्गा का पाठ 8 बार करना चाहिए। 8 बार पाठ करने से आपके जीवन के धन तथा सुख समृद्धि वृद्धि होगी। इसके साथ ही समस्त अमंगलों का नाश होगा। माता की कृपा, सुख शांति, यश कीर्ति, धन धान्य, आरोग्य, बल बुद्धि की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह माना गया है। आप नवरात्रि में दुर्गा और श्री रामचरितमानस का पाठ करें। इस उपाय को करने से साधक को मानसिक और शारीरिक सुख प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी आदि से जुड़े मामलों में विजय प्राप्ति का वरदान मिलेगा। इसके साथ ही साथ शत्रु बाधा भी दूर होते हुए धनु राशि का स्वामी बृहस्पति ग्रह को बताया गया है। आप इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा करने से आपको धन प्राप्ति के साथ ही साथ कोई बहुत बड़ा पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है। मकान, वाहन, सुख प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही आप सिद्धि कुंजिका स्रोत का सप्तशोकी दुर्गा पाठ करें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। मकर राशि के स्वामी जो मकर जातकों के 8 अंक भाग्य होते हैं। मकर राशि के व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होते हैं। इस सम्मान और सफलता प्राप्ति करने के लिए लगातार कार्य कर सकते हैं। शनि देव का प्रिय रंग काला और नीला। ऐसे में इस राशि के जातकों को नीले और रंग के फूलों से माता रानी की पूजा आराधना करनी चाहिए। कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह को बताया गया है। आप 9 दिनों तक इन नवरात्रि में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। माता के नाम का 108 बार जाप करें। आपकी संतान को नौकरी सफलता मिलेगी। धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके साथ ही आपके जीवन में सभी तरह के विपत्तियों की रक्षा होगी। मीन राशि के जो स्वामी हैं उन्हें गुरु ग्रह माना गया है। मीन राशि के जो जातक नवरात्रि के दौरान माता रानी को फल अर्पित करने और बच्चों में इनका दान करने से लाभ प्राप्त होता है, योग बनते हैं। दोस्तों, अनुरोध है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दें।